नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने ही आवाज़ से बोल रहा हूँ। थोड़ा मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ और मानसिक रूप से अस्त व्यस्त हूँ। कारण ये है कि जिस इनसाइड झारखंड की मैं बात करता हूँ उसके मालिक, ऑनर, डायरेक्टर, जो बोल लीजिए, वो 2 दिन के भीतर, पिछले 2 दिनों के भीतर कोरोना से हम लोग को छोड़ के चले गए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों से भी ज़्यादा अजीज होते हैं। आपको कोई चोट लग जाए आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन आपके बच्चे को चोट लग जाए तो आपके आँख से आंसू छलक आएगा। अपने शरीर से, अपने से ज़्यादा अजीज आपके प्यारे आपके बच्चे हैं। मेरे परम मित्र यहाँ गार्जियन, फ्रेंड, फिलॉसफर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट जो थे, वो हमारे मित्र थे, प्रोफेसर थे इंग्लिश के यहीं कोऑपरेटिव कॉलेज में। नाम था भगवती बाबू। उनके वो तीसरे लड़के थे, 50+ में चले गए। कल्पना तो कल्पना, इस सोच से भी बहुत बहुत बाहर, सोच से भी बहुत बहुत बाहर। तो बच्चा हमसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता था, रेस्पेक्ट देता था, लेकिन मेरी हिफाजत करता था। उसने लिए मेरे सेफ्टी के लिए, मैं रोड पार करके आता हूँ, बहुत बिजी रोड है, उसने एक स्टाफ अपॉइंट कर दिया था 8,000 दे करके कि आपकी ड्यूटी यूपी मिश्रा को क्वार्टर से सेफली इनसाइड झारखंड ऑफिस तक लाना और यहाँ से उनको वापस उनके क्वार्टर तक सेफली पहुँचाना। बहुत लगती है बात, बहुत लगती है बात। अपने जब अपने अजीज होते हैं, लेकिन जब कुछ लोग अपनों से भी ज़्यादा, वो आपके खून में नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है, आपके गोत्र में नहीं है, आपके नस्ल में नहीं है, फिर भी वो इतने अजीज होते हैं कि दिन रात आपके आँख के सामने में खड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति हम लोग के घर में हो गई है। मेरी बेटी भी बोलती है, देखो भैया उधर से आ रहे हैं पापा, उन्हीं के ऐसा ड्रेस पहना हुआ है, काला पैंट और वाइट शर्ट, ऐसे ही लगते हैं, देखने से लगता है कि भैया आ रहे हैं। 8 वर्ष का बच्चा है, वो भी कुछ बात बोलता है सहम करके। उनके सबसे बड़े भाई प्रवीण जी, उनका नाम प्रवीण सिंह, और धर्मवीर भदौरिया भी उनका नाम था। उनके सबसे बड़े भाई जमशेदपुर ईचागढ़ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं।
और वो आदमी इतना ऑनेस्ट कि उसने अपने रहने के लिए अलग से कोई ना तो मकान बनाया। आज भी उस आदमी के घर में चले जाइए तो कोई नहीं कह सकता है कि किसी एमएलए का घर है, सामान्य गृहस्थ का घर है, ऐसा लगेगा। तो भगवती बाबू के भीतर जो ये सादगी थी और उनके अंदर में जो ईमानदारी थी, जो सत्यता थी, वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। और जब मैं रिटायर होने लगा तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी घर मत जाओगे, हमको मालूम है आपके पास कुछ नहीं है, आप यहीं रहो, आप शहर में कहीं भी घर ढूंढ के बोलो कि घर चाहिए, मैं आपके लिए घर खरीदवा दूंगा। मेरे बेटों के पास इतना सामर्थ्य है। सोचिए, कुछ लोग अपने होते हैं तो कितने अपने होते हैं और उनके जाने का कितना तकलीफ होता है। आत्मा जानती है, आत्मा के अलावा कुछ भी शब्द इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। उनकी पत्नी भी 4 वर्ष पहले सांस की थोड़ी सी दिक्कत के कारण साउथ में ही चली गई और अभी ये भी चले गए हम लोग को छोड़ करके। अब इन साइड जाने का अभी तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन सोचना पड़ेगा हमको। अब हमारा बेटा या मेरा बॉस या मेरा मालिक, अब जो समझ लीजिए, वही चला गया छोड़ करके, बिना कारण। कोई मतलब नहीं था जाने का। भगवान को मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं थी उनकी। जरूर अकाल मृत्यु ही हुई होगी, कहीं किसी डॉक्टर की चूक हुई है या कहीं कुछ हुई है जरूर। जैसा कुंडली से, उनकी कुंडली से जाहिर होता था, आयु तो पूरी थी। अपनी गणित बोल रहा हूँ, अकाल मृत्यु ही हुई है किसी के गलती के कारण। अब ये सब यदि किसी को चुभता हो तो माफी मांगना। सॉरी, थोड़ा इमोशन में हूँ मैं, बोलते बोलते याद आ जाती। आज मैं आपको राशि फल ही बताऊंगा। वैशाख कृष्ण पक्ष, आज की तिथि नवमी है, जो 9:11 तक ही रहेगा। उस वो 13:30 बजे तक है। और आज का नक्षत्र धनिष्ठा है, जो 9:11 तक ही है। सूर्योदय से 9:11 ही है। उसके बाद सारा दिन शतभिषा रहेगा और दूसरे दिन भी शतभिषा कुछ हिस्से तक रहेगा, 2-3 घंटे। तो इसलिए मैंने आज को शतभिषा को ही जन्म तारा के हिसाब रख करके आज मैं राशि फल बोल रहा हूँ। गणित के हिसाब से तो 95% शतभिषा का ही रिजल्ट मिलेगा। और एक बड़ी बात, पिछले 2 तारीख को लास्ट में आपसे बात किया हूँ। 2 तारीख से ही तुला राशि या तुला का जो भाव है, तुला का जो घर है, वो बली हो चुका है। सबसे कमज़ोर तुला था। मैं बोलता था कि तुला राशि वाले सावधान रहिएगा। अब तुला राशि वाले निश्चिंत हो जाएं, बहुत बलवान हो चुका है। बहुत शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, बलवान हो चुका है और आप आनंद मना सकते हैं।
मुझे 2 तारीख को ही बोल देना चाहिए था। अननेसेसरी टेंशन में आप आज तक रहे हैं, माफ़ी मांग रहा हूँ। तो अभी आकाश में चंद्रमा कुंभ राशि में है, गुरु के साथ है, तो एक गजकेसरी योग बना है और सूरज उच्च के हैं। सूरज उच्च के हैं, लेकिन नवांश कुंडली में ये नीच के हैं। तो अधिकांश एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि यदि कोई ग्रह लग्न में उच्च का हो और नवांश में नीच का हो तो नीच का ही फल मिलता है। ये सर्वथा गलत है। मैंने आज तक ऐसा कोई अनुभव नहीं किया। दोनों का रिजल्ट मिलता है, दोनों का रिजल्ट मिलता है। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी कोई चीज़ मिटती नहीं है, ईश्वर की लिखी हुई चीज़ मिटती नहीं है, दोनों मिलता है। तो नवांश में सूरज नीच है तो हड्डियाँ टूटने, थोड़ी सी मर्यादा की हानि होने की बात, मतलब किसी को एलिवेट कर दिया, ऊंचा कर दिया, अचानक नीचे से पैर काट लिया, फिर उसको नीचे गिरा दिया, ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन सूरज बली है। तो जो लोग पदाधिकारी हैं, उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, सरकार में हैं, आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। आप अपनी मर्यादा का पालन कर सकोगे यदि आप कुटिल नहीं हो, आप यदि बेईमान नहीं हो, आप यदि छल और दंभ नहीं करते हो तब। उसी तरह से मंगल 3 नंबर में है, लेकिन नवांश में उच्च के हैं। मंगल नवांश में उच्च के हैं 10 नंबर के, और ये दोनों, सूरज भी 7 तारीख के रात्रि तक और मंगल भी 7 तारीख के रात्रि तक वहीं रहेंगे। सूरज नीचे रहेंगे, मंगल उच्च के रहेंगे। तो मंगल का भी दोनों रिजल्ट मिलेगा, मिथुन का भी रिजल्ट मिलेगा और नवांश कुंडली में उच्च का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, वर्ग कुंडली में हमने कहा कि एकदम डिफरेंट रिजल्ट हो जाता है। यदि इसको ठीक से समझना हो, तभी ये समझते हो, तभी इसका प्रेडिक्शन कीजिए नवांश दशमांश का, नहीं तो नहीं कीजिए। तो फिर सिर्फ नक्षत्र से और जो मैं भाव बोल रहा हूँ उसी को पकड़ के चलिए। तो ये 2 चीज़, एक तो गजकेसरी योग, दूसरा मंगल नवांश में उच्च के हैं, तीसरा सूरज नवांश में नीचे के हैं। और एक बात और जो मैं बोलता हूँ कि 5 वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलाकर के 5 बुधवार होते हैं। इस बार वैशाख, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलाकर के 5 बुधवार होते हैं, मैंने लिखा है। और बुध शुभ ग्रह, तो क्रूर ग्रह यदि 5 हो जाएं तो तकलीफ होती है, शुभ ग्रह 5 हो जाएं तो सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति ये सब मिलती है। तो जिनकी कुंडली में बुध की अंतर्दशा चल रही हो, या बुध बहुत शुभ है, महादशा अंतर्दशा दोनों चल रही हो, या जिन केन प्रकारे न ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो बुध का भी डिस्पोजिटर है, तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, दशा अंतर्दशा मैं बहुत बार बोलता हूँ, इसके बहुत सारे नियम हैं। 1-2 नियम नहीं है, बहुत सारे नियम हैं। जैसे मैंने एक शब्द का भी प्रयोग किया, डिस्पोजिटर। बिना डिस्पोजिटर को ठीक से समझे, बिना ढंग से उपयोग किए कोई रिजल्ट आप नहीं पकड़ पाओगे। बोलते रहोगे ऐसा दशा चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा है, वैसा ही है, उसी में कहानी ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो
आज कन्या राशि सबसे बली है। अब जिनका कन्या जहाँ जहाँ पड़ता होगा, कन्या राशि, कन्या का भाव जहाँ जहाँ पड़ेगा, जिनका सुख के घर में है तो सुख बढ़ेगा, दुख के घर में है तो दुख बढ़ेगा, कलह के घर में है तो कलह होगा, इनकम के घर में है तो इनकम बढ़ेगा। तो कन्या राशि आपके कुंडली में कहाँ पर है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ऐसे ही रिजल्ट देखना चाहिए। और कुंभ और मकर ये दोनों सेकंड में आते हैं, वेरी गुड में आते हैं। मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि और मेष राशि ये भी वेरी गुड जोन में आते हैं। मतलब ये जिस जिस जोन में आपकी कुंडली में पड़ते होंगे उस भाव का लाभ देंगे ये। जैसे अभी सबसे कमज़ोर सिंह राशि है, सिंह राशि अभी सबसे कमज़ोर है। मान लिया आपकी कुंडली में सिंह लगन है, तो सिंह लगन कमज़ोर है, एक बात समझ लीजिए। तो सरकारी पक्ष से आप कोई झगड़ा ना करें, कोई मदद ना मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। यदि आपकी नौकरी अटकी हुई है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आदित्य हृदय का पाठ करें, सूरज भगवान का ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें, या जैसे भी सूरज भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं तो प्रसन्न करें। सिंह राशि वाले लोग, आपका बहुत ही कम अंक है और आपसे मिलता जुलता अंक है वृषभ राशि, आपका भी जस्ट पास मार्क। वृषभ राशि जस्ट पास मार्क है। मान लिया कि आपका वृषभ राशि जॉब हाउस में पड़ता है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बिना प्रिपेयर्ड, बिना थॉरो स्टडी के यदि आप जा रहे हो तो आपके सफलता में संदेह है बहुत। और ख़ास करके यदि आप रेलवे की नौकरी में जा रहे हो, वायु एयरलाइंस में जा रहे हो, या किसी भी परिवहन विभाग के लिए जा रहे हो, छोटी नौकरी चाहे चपरासी की हो चाहे सेक्रेटरी की हो, आपके सफलता में थोड़ा संदेह रहेगा। वो स्थिति वृषभ राशि की है और वही स्थिति सिंह राशि की है। बाकी शेष भाव अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और श्रेष्ठ जो हैं वो कन्या राशि हैं, तुला राशि बली हो गए, गुड जोन में आ गए, और मकर और गुरु वेरी गुड जोन में आ गए, मकर और कुंभ। तो ये आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। और नक्षत्र सिद्धांत से मैंने कहा उदित लग्न तो धनिष्ठा है आज, लेकिन धनिष्ठा तो 9:11 तक ही है। तो जो धनिष्ठा को यदि मैं जन्म लग्न मान करके कुछ करूँगा तब तो 9:11 तक ही वो वैलिड रहेगा। तो 9:12 से सारा दिन सारा रात ये शतभिषा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र है, धनिष्ठा के बाद शतभिषा आता है। तो शतभिषा को हमने टारगेट बनाया, ये राहु होते हैं इसके स्वामी। तो 9:11 से दिन के स्वामी राहु हुए। तो राहु जिनके अच्छे हैं आज का दिन बढ़िया जाएगा आपका। राहु जिनके खराब नक्षत्र में है तो उनके लिए थोड़ा कष्टदायक होगा, धोखा होगा, छल कपट प्रपंच धोखा और इन्फेक्शन रोग इस सब के होने की, वृद्धि होने की संभावना है। और विजातीय लोगों के द्वारा, ऐसे लोग जो विजातीय हैं, आपके धर्म को ना मानने वाले लोग हैं, उनको विजातीय बोलते हैं।
राहु के नक्षत्र वाले लोग बहुत सावधान रहें, नहीं तो कोरोना आपको तंग कर सकता है। राहु के बाद नेक्स्ट ग्रह आते हैं गुरु। गुरु आपके परम मित्र तारा में हैं। गुरु के नक्षत्र हुए विशाखा, पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रा। ये 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक है। आपके ऊपर यदि आप बीमार हो, आपको जो दवा दी जा रही है 100% एक्शन करेगा। बिल्कुल आपको ठीक ठाक हो जाएंगे आप, और बहुत आपको मदद मिलेगी। और जिनका जन्म शनि के 3 नक्षत्र में है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, उनके लिए भी मित्र तारा के अंदर में आज आपका दिन आता है, तो आपके लिए भी दिन फेवरेबल है। दोनों के लिए, शनि और गुरु के लिए दिन फेवरेबल है। बुध के लिए ये बाधक तारा में नक्षत्र आ रहा है। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, बहुत सावधान रहें। कुछ भी ऐसा ना करें कि रोग आपके निकट आ सके, कुछ भी ऐसा ना करें कि चोट लग सके, कष्ट हो सके, कुछ भी ऐसा खेल कूद ना करें कि आपके गर्दन में चोट आ जाए। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, तो गर्दन में मोचना आ जाए। खाना पीना सब कुछ कायदे से करें, अपने शरीर की रक्षा करें। कौन कौन लोग? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती वाले लोग अपने शरीर की रक्षा करें, अपने स्किन की रक्षा करें, अपने बोली को मीठा बनाएं, बोली की रक्षा करें। किसी को लिख करके कुछ ना दें, कुछ भी लिख करके किसी को ना दें आप। कोई डॉक्यूमेंट ना बनाएं, कोई डॉक्यूमेंट में साइन ना करें। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग बिजनेसमैन हैं, या जो लोग कुछ सीए वगैरह हैं जो डीड्स बनाते रहते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा, यदि आप बुध के 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है तो समय आज आपका ठीक नहीं है। आप अपने इष्ट देव की, भगवान की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करते रहें, तो मेरी गारंटी है आपको कुछ नहीं होगा। अपने इष्ट देव को, गुरु मंत्र को, कुलदेवी को याद करते रहें, कुछ नहीं होगा। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है, इसकी संभावना है। कारण कि 4 नंबर अपने आप में बली है, शुभ है, तो सिर्फ गुस्सा छोड़ करके और कुछ नहीं होगा। रोग नहीं आ सकता, गारंटेड। बुध के बाद है केतु। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। केतु के 3 नक्षत्र हैं, और केतु के 3 नक्षत्र आपके सक्सेस जोन में आ गए, तो जो लोग जो भी काम कर रहे होंगे, देखिए लॉकडाउन पीरियड में तो मुख्यतः लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, अपने संचित धन का अपव्यय नहीं करते हैं, खाने पीने में सभ्यता, अनुकूलता, स्वास्थ्य की परंपरा के हिसाब से वो बरतते हैं। घर में किसी को आने जाने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। तो ये केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए आज आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा, बेस्ट जाएगा। 27 नक्षत्र में ये 3 नक्षत्र वालों के लिए समय श्रेष्ठ है। केतु के बाद शुक्र के 3 नक्षत्र हुए। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये शुक्र के नक्षत्र हैं। एक बात बता दूं आपको, शुक्र जले हुए थे, मैं बोलता था कि हाथी मर गया। शुक्र
बाहर निकल गए, सूरज के बर्निंग रेंज से कल ही बाहर निकल गए। नो मोर ही इज़ अ बर्न्ड प्लैनेट, ही इज़ नाउ अ सुपर प्लैनेट। तो जिनके यहाँ शादी की व्यवस्था हो रही है बहुत जल्दी इस पीरियड में कर सकते हैं जब तक शुक्र बर्निंग रेंज से बाहर हैं। एक दूसरा कि जिनको गाड़ी वगैरह खरीदनी है यही समय है, यही समय है, यही समय है। सिर्फ शुक्र जो है बुध के साथ हैं और पाप करतारी योग में पड़े हुए हैं। एक तरफ मंगल, दूसरे तरफ सूरज और बीच में शुक्र। तो जो गाड़ी खरीदेंगे अपने पंडित जी से बोलेगा कि पंडित जी ये अग्नि से ना जले गाड़ी, ऐसा लगन चुनिए, ऐसे लगन में मैं इसको स्टार्ट करूंगा। वो आप अपने कुंडली के हिसाब से वो निकलेगा, और नहीं तो अभिजीत मुहूर्त में गाड़ी परचेज कीजिएगा, अभिजीत मुहूर्त। और शुक्र चूँकि अभी जला हुआ नहीं है, आज से ठीक हो गया है कल से, तो बहुत सारे घर में जहाँ उठा पटक चल रहा होगा, विचारों का द्वंद्व है, झगड़ा हो रहा होगा, विचार नहीं मिल रहे होंगे, कोर्ट कचहरी इवन डाइवोर्स तक की बातें चल रही होंगी, सोच रहे होंगे, तो उसमें कुछ मिठास या इम्प्रूवमेंट आने की संभावना बहुत है। लेकिन रिएक्शन देने में सावधान रहिए, रिएक्शन देने में सावधान दीजिए। ये जो मंगल है ये 40 दिन तक रहेंगे 3 में, और 20 तारीख के बाद ये चले आएंगे 4 में, जहाँ पर ये नीच होते हैं। तो मंगल जब 4 में आ जाएंगे तो शुक्र कितने भी बली हो जाएं तो समझ लीजिए ये तो अग्निकांड कराएंगे, चाहे हवाई जहाज आग से जल के गिरे, ट्रेन में आग लग जाए, हॉस्पिटल में जैसे देख रहा हूँ, होना नहीं चाहिए, भगवान ना करें, अग्निकांड अधिक हो सकते हैं। तो विवाह में भी मुहूर्त ऐसा रखें जो अग्नि से परहेज करा सके, ऐसे योग्य पंडित हों। तब से ज्योतिष, देखिए ज्योतिष का काम ज्योतिष ही कर सकते हैं, पंडित नहीं कर सकते हैं। यदि पंडित जी ज्योतिषाचार्य हैं तभी, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये आसान नहीं है। मुहूर्त और भी कठिन चीज़ है। मुहूर्त नारद भगवान ने भी लिखा है, रावण ने भी लिखा है, बहुत पुराने ऋषि मुनि जितने हैं मुहूर्त शास्त्र अलग से लिखे हैं उन्होंने। इतना आसान नहीं है। जो लोग थोड़ा बहुत देख करके मुहूर्त निकाल देते हैं, यदि उनको कुछ होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे भगवान के घर में। तो ध्यान दीजिएगा। सूरज शुक्र के जो 3 नक्षत्र हैं, हमने कहा भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये प्रत्यारी जोन में पड़ रहे हैं, थोड़ा झंझट के जोन में है, झगड़ा के जोन में है, बेकार का बकवास के जोन में है। थोड़ा शांत रहिए, बाहर निकलिए ही नहीं निकलिए बाहर। आज दिन भर आराम से बीत जाएगा आपका। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये आपके लिए आज आनंददायक दिन है। दिन शुभ है आपके लिए। आप जो करना चाहेंगे वो थोड़ा शुभ है, गड़बड़ दिन नहीं है, अनुकूल है। मैं तो बोलता हूँ कि जब दिन अनुकूल हो तो भगवान को भजिए। हर भगवान का मंत्र जो आपके कुल गुरु हैं या कुल देवता हैं या आपके इष्ट देवता हैं, उनके मंत्र को जिस दिन आपका अच्छा नक्षत्र हो तो ज़रूर 27 बार एडिशनल पढ़ लीजिए। एडिशनल 27 बार करके पढ़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। अब देखिए यही बैसाख महीना है और यही कृष्ण पक्ष है।
तो शुक्ल पक्ष में 14 तारीख को नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। शुक्ल पक्ष 14 बैसाख, वो भी एक बहुत बड़ा पूजा है। मैं तो कहूँगा कि जो लोग थोड़ा भी भगवान का ध्यान करते हैं, नृसिंह भगवान का जिनको भी कनेक्शन है थोड़ा भी, उनको उस दिन फलाहार करके उपवास करना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो। डॉक्टर यदि आपको डॉक्टरी सेवा में है तो वो मत कीजिए, जब तक डॉक्टर ना बोलें उपवास मत कीजिए। अभी उपवास करने से आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी, रोग आ सकता है। तो भरपूर स्वस्थ भोजन, ताज़ा फल, रस, ये सारी चीज़ें जिससे आपके शरीर में सामर्थ्य उत्पन्न हो सके, ये खाने का है। उसके बाद चंद्रमा के 3 नक्षत्र हुए। रोहिणी, श्रवणा और हस्त। ये विपद जोन में आ गया, डेंजर जोन में आ गया, चोट के जोन में आ गया, कष्ट के जोन में आ गया। बाधक विपद हो सकता है, विपत्ति आ सकती है। कुछ थोड़ा सा रोग हो गया तो वो बड़ा विपत्ति का रूप धारण कर लेगा, जल्दी नहीं जाएगा। तो आज यदि 5 तारीख के बाद बोल रहा हूँ, 5 मई को यदि किसी को कोई रोग होता है और आपका जन्म रोहिणी, श्रवणा, हस्त में है, तो उस रोग को लाइटली मत लीजिए। यू गो टू द स्पेशलिस्ट, मेरी बात मान लो। बहुत कुछ लाभ कर जाएगा आपको, नहीं तो बड़ी विपदा आ सकती है। घर के अंदर में रहो, डोंट गो आउटसाइड। और जो सरकार का आदेश है जरूर माने। मंगल के 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। ये आपके संपत्ति तारा के जोन में आ गए, धन देने के जोन में आ गए। चाहे वो धन भूमि के जोन में हो, चाहे जैसे भी हो, रियल इस्टेट हो। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं। मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि यदि आपको घर खरीदना हो और आप यदि चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिए हुए हैं, तो आज आप बात कर सकते हो, बयाना दे सकते हो। फेवर में रहेगा समय। इंडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो नक्षत्र सिद्धांत आज यहीं तक। हमने कुछ खास बात बताई है। तुला राशि खुश हो जाइए, सिंह राशि और वृषभ राशि थोड़ा सावधान रहिए, और वृषभ राशि और कुंभ राशि 11 नंबर जो है, उनके हिसाब से ये नॉर्थ होता है और 2 नंबर ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में 4 ग्रह हैं अभी। चंद्रमा भी हैं, गुरु में भी हैं, शुक्र भी हैं, बुध भी हैं। तो थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट थोड़ा उथल पुथल में रहेगा। हमने पहले भी कहा था कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा झंझट में है। कलकत्ता में तो देख ही लिया आपने क्या हुआ, या और भी स्थिति में बांग्लादेश वगैरह में क्या हुआ। तो ईश्वर की भाषा मानिए, अपनों को मत खोइए। प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करें जो आपके कारण दूसरे को हानि हो जाए। इसके लिए भगवान ने नहीं बनाया आपको। भगवान ने बनाया है आपके कारण दूसरे का भलाई हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे संतु निरामया। भगवान ने ये शरीर दिया है दूसरों को कल्याण करने के लिए। इसी दृष्टिकोण से ये जो आपातकाल आया हुआ है, चमगादड़ की बीमारी जो आई हुई है, इसमें सहयोग दीजिए और पॉलिटिकल फील्ड में मत आइए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। वायु की कमी जिनको है, श्वास की जिनको कमी है, हमको भी श्वास की कमी है। पिछले मार्च महीने में, मार्च अप्रैल के बाद हमको मेरी सांस एकदम छोटी हो गई, लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा। जैसे पानी में डूबते हैं ना, उसमें जो स्थिति होती है ठीक वैसे ही लग रहा था। दोपहर का समय था, मैं तो अकबका गया था। थैंक्स टू माय डॉटर, बच्ची थी और कोई नहीं थे। बच्ची ने किसी भी तरह से हमको हॉस्पिटल के भीतर ढुका दिया और वहाँ फिर ऑक्सीजन वगैरह दे करके डॉक्टर ने हमको जीवित कर दिया। तो सांस की जिनको पहले से बीमारी है, कृपया विशेष ध्यान रखिएगा। सांस फेफड़े का आधार है, फेफड़ा सांस का आधार है, वो घर है। जैसे 5 नंबर हृदय का स्थान है, 4 नंबर फेफड़ा का घर है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ी भी कष्ट हो तो उचित कार्रवाई करें। किसी के लिए भी समय अभी ठीक नहीं जचता है। ये मंगल जब 20 तारीख के आसपास, 20 जून के पास ये कर्क राशि में आएंगे और 22 जुलाई के आसपास सिंह राशि में जाएंगे। ये सिंह राशि में आएंगे। तो सिंह राशि में जब मंगल आएंगे तो कुछ स्थिति सामान्य हो सकती है, कुछ कंट्रोल में आ सकता है ये चमगादड़ की बीमारी, कोरोना की बीमारी। लेकिन अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं एक बार पहला जो प्रेडिक्शन किया था 2020 में, वो गलत उतर गई थी। आज भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मंगल को लेकर के, कारण कि गुरु राहु चुके हैं, केतु भी शुभ है अभी। राहु केतु भी बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे, जो करना है मंगल को करना है। और मंगल आग लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं चारों ओर। यहाँ तक कि ICU में या CCU तक में भी आग लगा दे रहे हैं। हॉस्पिटल में 23-24 लोग जल के मर जा रहे हैं। तो ये मंगल ही थोड़ा सा खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ है। और जब ये मंगल 4 में जाएंगे तो और ख़तरनाक स्थिति में आ जाएंगे। और जब ये 5 में जाएंगे तो थोड़ा मित्र के घर में जाने से थोड़े इनके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने क्लियर किया, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन विश्वास और ईश्वर की प्रार्थना से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्य जोहार।